हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे, ठीक है। यानी माध्यक कैसे निकाला जाता है आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये माध्यक आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 से लेकर 5 नंबर तक सुनिश्चित करने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये माध्यक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, माध्यक निकालना सीखेंगे, ठीक है। कैसे माध्यक निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीटली वाइज देखिएगा, ठीक है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो देखिए चलिए अब लोग माध्यक निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए माध्यक को इंग्लिश में मीडियम कहा जाता है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये माध्यक निकालने का फॉर्मूला है ना। ये क्या होता है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आपको जो दिया हुआ रहेगा माध्यक में, सबसे पहली बात वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये 2 चीज आपको दिया हुआ रहेगा माध्यक में, ठीक है। उसके बाद निकालना आपको है संचयी बारंबारता, ठीक है, और n/2, ठीक है। सबसे पहला स्टेप में आप लोग क्या निकालना है, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो देखिए अब देखिए यहाँ जितना कॉलम यहाँ रहेगा ना उतने कॉलम इधर भी आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम फिल करना है, ठीक है। तो इधर भी आपको 6 कॉलम भी फिल करना है, ठीक है। इधर 6 कॉलम है तो इधर भी आपको 6 कॉलम भी फिल करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला कॉलम में ये यहाँ जो रहेगा एज इट लिख देना है, ठीक है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा में देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। क्या बोले, यहाँ देखो ध्यान से, यही स्टेप है जो कि आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। फिर बाद में बोलिएगा सर इस जगह समझ में नहीं है। यहाँ जो बोले ये जो स्टेप है, यहाँ इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, कितना 7 4 11। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है, इस संचयी बारंबारता जिसको हम लोग CF भी बोलते हैं, इसको अगर आप भरने के लिए सीख जाते हैं ना तो फिर माध्यक चुटकी बताइएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भर दिया। अब यहाँ जो भराएगा पहले इनको और इनको जोड़ना है, ठीक है। तो 11 ढाई कितना होता है 29, ठीक है। तो 29 लिख देंगे, ठीक है। जोड़ के 29 आएगा, 29 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए उसके बाद यहाँ जो भराएगा इसके सीधा वाला कॉलम में, तो इसको और इसको जोड़ के, ठीक है, यानी इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यानी ट्रायंगल बनाने का प्रयास करना, ठीक है। तो 29 11 कितना होता है, तो 40 कितना होता है, 40 होता है, तो 40 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसके सीध वाला कॉलम जो CF में भरेंगे यानी संचयी बारंबारता में, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ के यहाँ भरेंगे, ठीक है। इसको और इसको जोड़ के यहाँ भरेंगे, ठीक है। तो 40 अच्छा कितना होता है, तो 46 लग देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो भरेंगे तो यहाँ से जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 46 है, यहाँ 5 है, 46 5 कितना होता है 51, ठीक है। तो यहाँ गया 51, ठीक है। ये हो गया 51, ठीक है। और n का मान देखिए, यानी इसको सिग्मा F भी बोलते हैं और बराबर n, ठीक है। n का मान ये कितना आएगा, ठीक है। 7 4 11 11 18 29 29 11 40 46 5 51, ठीक है। n का मान कितना आ गया 51, ठीक है। n का मान आ गया 51, ठीक है। अब देखिए आप लोग को यहाँ तक करने के बाद क्या निकालना है, n/2, ठीक है। ये माध्यक है, अब निकालना है n/2, ठीक है। अब निकालना जो है आपको वो क्या निकालना है, n/2, ठीक है। अब देखिए n का मान कितना है 51, ठीक है। तो 51/2 करेंगे, ठीक है। 51/2 करेंगे कितना का, तो 26.5 आएगा। भाग में कितना, सॉरी 25.5 आएगा, 26 नहीं 25.5 आएगा, ठीक है। 25.5 आएगा ना। अब देखिए आपको 25.5 से, ठीक है, क्या बोलिए 25.5 से CF में जस्ट बड़ा देखना है। CF में यानी संचयी बारंबारता में यानी n/2 का जो मान आया 25.5 उससे जस्ट बड़ा तो आपको CF में बहुत मिलेगा, संचयी बारंबारता में बहुत मिलेगा, लेकिन जस्ट बड़ा देखना है। क्या देखना है कि जस्ट बड़ा देखना है, ठीक है, समझे, जस्ट बड़ा को देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 11 है, यहाँ कितना है 29, ठीक है। तो जस्ट बड़ा में देखा जाए तो ये 29 है, ठीक है। तो इसी को आपको घेर देना है, इसी को क्या करना है, घेर देना है, ठीक है। घेर दिए, चलिए घेर दिए, ठीक है। अब इसको घेर देना सही से, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो इसके ऊपर है जिसको घेरे ना, घेरे ये संचयी बारंबारता के ऊपर वाला जो घेरा में है वो नहीं, उसके जस्ट ऊपर जो है वो क्या कहलाएगा CF, वो क्या कहलाएगा CF। तो CF का मान कितना हो जाएगा, CF का मान हो गया 11, कितना है 11, यानी इसके ऊपर में कितना है 11, ठीक है। अब F का जो मान होगा, अब संचयी बारंबारता से बारंबारता ना आइए, और जो घेरा में है वही F का मान होगा। घेरा में कितना है 18, तो F का मान कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते चलिए। हाँ यहाँ आ जाइए वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल में ये होता है ऊपरी सीमा और ये होता है निचली सीमा, ठीक है। और निचली सीमा को ही बोलते हैं L, निचली सीमा को क्या बोलते हैं L, ठीक है। यानी L का मान कितना आ गया, जो L का मान आ गया यहाँ लिख देते हैं। L का मान कितना आ गया, तो देख लो 145, कितना आया 145, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखो फॉर्मूला में H भी है,
तो एच का इन दोनों बीच का अंतर देख लो कितना है 5, इनका भी अंतर कितना है 5, यानी एच मतलब क्या, तो अंतराल, ठीक है। तो अंतर कितना का है 5 का, ठीक है। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हम लोग को चाहिए थी, ठीक है, वो है, ठीक है। पहले देखिए एल का मान, तो एल का मान 145, एन बटा 2 25.5, ठीक है। उसके बाद सी एफ का मान 11, ठीक है। उसके बाद कितना एफ का मान 18 और एच का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख दे, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे लिख दीजिए, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला ऊपर में है, ये है, हम यहाँ लिख देते हैं। एल का मान कितना है 145, तो 145 लिख देंगे। अब प्लस, अब यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्लस एन बटा 2 का मान कितना है, तो 25.5 और माइनस कितना होगा 11 होगा ना रे, 11 क्योंकि सी एफ का मान 11। अब बटे में कितना होगा 18 गुना रे, 18 गुना कितना आ जाएगा, एच का मान कितना है, देखो एच का मान है 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 145 और प्लस, जब 25 में 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 14, यानी यहाँ कितना होगा, तो 14.5, ठीक है। अब बटा मेरे 18 और गुना में 5 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए क्या ये 5 18 से कटेगा, नहीं, तो 5 गुना क्या कर देंगे, 14.5 कर देंगे। करिए गुना, करिए गुना, देखिए 145 अब प्लस कितना का 25 और 14 5 17 2 कितना का 72, यानी 72 और मतलब कितना का 5, अब बटा रहे 18। अब भाग दीजिए, भाग देंगे 18 चौक 72, ठीक है। अब यहाँ देखिए 145 अब प्लस 18 चौक 72, ठीक है। नहीं खाएगा तो यहाँ पहले क्या देंगे 0 देंगे, उसके बाद फिर 18 तिया 54, ठीक है। 18 तिया 54, 50 है लेकिन 54 खिला देते हैं, ठीक है। 50 और 54 खिलाते हैं, ठीक है। तो ये देखो जोड़ो इसको, कितना गया, तो जोड़ेंगे कितना का 149.03, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बताइए ये था आंसर, ठीक है। तो बताइए क्या आपको माध्य निकालने के लिए आया, ठीक है। देखिए माध्य निकालने में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो अब हम बताते हैं आपको, ठीक है। पहली बात आपको ये दोनों तो दिया हुआ ही रहेगा, ठीक है। आपको निकालना संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद संचयी बारंबारता स्टेप 1 में आपको करना है संचयी बारंबारता निकालना है, ठीक है। फिर स्टेप 2 में यानी एन बटा 2 का मान निकालना है, ठीक है। एन बटा 2 का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। और एन बटा 2 का मान जितना आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा सी एफ में देखना है, यानी संचयी बारंबारता को सी एफ बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा। यानी देखो 25.5 था तो थोड़ा ज़्यादा कितना गया 29, हालांकि ये भी ज़्यादा है लेकिन क्या है तो थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। जस्ट वाला तो 29 है, तो 29 को घेर लिए, ठीक है। अब सी एफ में जस्ट उसके ऊपर वाला सी एफ कहलाएगा, और जो एफ में जो घेरा में आएगा वो एफ कहलाएगा, और यहाँ जो घेरा में आएगा वर्ग अंतराल में वो छोटी सबसे छोटी सीमा जो होगा वो एल का मान होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को एल सी एफ एफ एन बटा 2 और एच का मान निकाल लेना, उसको फॉर्मूला पे रख देना है, माध्यक अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या आपको माध्यक निकालना आया, ठीक है। अगर आया तो कमेंट करके लिखिए यस गुरुजी हम लोगों को माध्यक निकालना आ गया, ठीक है। अगर आ गया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर देना है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।